Hello dear students, welcome to my YouTube channel स्काई सर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, नस्ट इक्वेशन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है इसे भी हम समझने का प्रयास किए थे। दरअसल ई नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ई नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब इस स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसको हम समझेंगे। उसके बाद ही नस्ट इक्वेशन आपको समझ में आएगा कि नस्ट इक्वेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों हमारा काम इस ई नॉट से नहीं चल पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस कुछ कंडीशंस पे ही अप्लाई होती हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कि आइडियल हो। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे, इसको ये समझने की बात है। तो ये ई नॉट की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। देयर आर 3 कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ई नॉट वैल्यू। पहली जो कंडीशन है कि जो आपको याद होगा कि हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपने जो इलेक्ट्रोड, जिसमें आपने इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में आपने रखा था, जो इलेक्ट्रोलाइट था, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए अगर आपको ई नॉट वैल्यू लेनी है तो। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है तो। 298 केल्विन, इट मीन्स दैट द रूम टेम्परेचर, दैट इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो तीसरी कंडीशन है वो प्रेशर के रिगार्डिंग है कि प्रेशर मस्ट बी 1 बार। प्रेशर 1 बार होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो वो जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। ये 3 कंडीशंस हैं। 1 मोलर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी शुड बी 1, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे है। और प्रेशर शुड बी 1 बार। लेकिन कभी कभी आपको सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट की, जिसमें इलेक्ट्रोड को रखा गया है, उसकी मोलरिटी अलग अलग होगी। जब मोलरिटी अलग अलग हो जाएगी तो वहीं पे हमारे नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। नस्ट इक्वेशन का यूज उसी केस में होता है जब इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप किया गया होता है उसकी मोलरिटी डिफरेंट होती है। यानी अब जो है वो मोलरिटी 1 नहीं रह जाएगी। मोलरिटी दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग हो जाएंगी। और जैसे ही मोलरिटी अलग होती है उसी केस में हम नस्ट इक्वेशन का यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो नस्ट इक्वेशन जो एक सिंपल इक्वेशन है जिसको नस्ट ने जो है कैलकुलेट करके बताया था, वो नस्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, लॉग के। अभी हम लॉग के ही रखते हैं इसको। अगर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा तो ये नस्ट इक्वेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। इसका और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म जो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के ई सेल। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक नई टर्म यूज हुई है ई सेल। ये तो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इसी स्टैंडर्ड वैल्यू में से इस पार्ट को माइनस किया गया है। इस पार्ट को आप अगर देखें तो इस पार्ट को माइनस किया गया है, इस पार्ट को माइनस किया गया है। तो इस पार्ट को माइनस करने का मतलब यही हुआ कि जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए यहाँ 1 मोलर लिए हैं वैल्यू, अब वो 1 मोलर नहीं रह जाएगी। आपको बताया था पहले भी, अगर ये हमारे पास 2 कंटेनर हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रखे हुए हैं और ये जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर से इधर से, और इधर आपका लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता था स्टैंडर्ड के केस में 1 मोलर इसका होता था, 1 मोलर इसका होता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज हो गया, मान लीजिए अगर ये 2 मोलर हो गया और ये 1 मोलर हो गया, अब यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा नस्ट इक्वेशन, क्योंकि अब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रह गई हो। स्टैंडर्ड वैल्यू केवल 1 मोलर 1 मोलर के केस में ही होगा, केवल 1 मोलर और 1 मोलर। यहाँ 2 मोलर 1 मोलर हो जाएगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये n की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज n? n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन बैलेंस इक्वेशन। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफर होते हैं। K is constant अब हम देखेंगे कि ये K इज कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी नहीं है। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा तो इस नस्ट इक्वेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे K इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। concentration of product upon concentration of reactant। अगर हम K की जगह पे Kc का यूज करेंगे, इफ इक्विलिब्रियम is attained then K is equal to Kc।
K इज इक्वल टू के सी। अब यहाँ पे जैसे ही K इज इक्वल टू के सी आएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आप यहाँ से उठा के अगर इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे k की जगह पे के सी को लिखा जाएगा log के सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से आप के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी और आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन का यूज क्यों हुआ था ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ई नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू थी। अब अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कुछ डिफरेंट है दोनों का, तो उस केस में ही हम नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जैसे ही बनेगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का इक्विलिब्रियम सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, आप जानते ही हैं। जैसे ही यहाँ पे हम ये सेम दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही log 1 की वैल्यू जुड़ी है पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ही बचेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख देते हैं, इसका भी 1 मोलर रख देते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा के की वैल्यू। अब ये किस केस में होगा, के की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो log के इज इक्वल टू 1, तो अब ये 1 यहाँ रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 आती है। अब अगर 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और फिर आपका जो निकल के आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि E इज इक्वल टू ई नॉट सेल कैसे आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तभी नेक्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका यूज कैसे होगा। बच्चों ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल फॉर above रिएक्शन। ये दिया गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अब आप ध्यान से देखिए कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ई नॉट सेल दिया गया है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। ई नॉट सेल भी तो वैल्यू है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू जो दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आओ हमसे ये पूछा गया है कि आप ईएमएफ ऑफ सेल बताइए। आपको यहाँ देखना होगा कि ये Ag प्लस 0.002 मोलर दिया गया है और निकिल 2 प्लस 0.16 मोलर दिया गया है।
इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो दो सॉल्यूशन हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा वैसे ही हम लगाएंगे नस्ट इक्वेशन को। नस्ट इक्वेशन वैसे ही हम लगाना शुरू करेंगे नस्ट इक्वेशन को। नस्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। log k log k को हम लिख सकते हैं log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे इसी में। ई नॉट सेल, ध्यान से देखिए यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को लिख लेंगे हम 1.05 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। एन की वैल्यू n इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर 2 है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है? अगर यहाँ आप लिखें तो Ni लॉग Ni का कॉन्सेंट्रेशन Ni2 प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कितना है Ni, फिर Ag प्लस, ये हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 0.5 माइनस, अब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन निकल का 1, निकल 2 प्लस का ये, और Ag का 0.002। ये वैल्यू आप रखेंगे। ये वैल्यू रख के आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस पूरे को मिला के 1.05 माइनस 0.14 वोल्ट। इसको जब माइनस करेंगे 91 वोल्ट। और यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर क्यों होगा इसको हम अगली क्लास में बताएंगे कि स्क्वायर क्यों होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्काई सर केमिस्ट्री। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।